हेलो एवरीवन। बहुत से जो भी रिसेंट क्वेश्चंस थे लोगों के कि स्पॉन्सरशिप और इनविटेशन में क्या डिफरेंस है, ये विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अभी हमारे पास आज हमने 2 कनाडा के विजिटर वीज़ा जो है रिसीव किए हैं आफ्टर 2 रिफ्यूज़ल्स। इनका भी देखो, रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या था कि तकरीबन लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास तो स्पॉन्सरशिप थी तो मेरा वीज़ा तो रिफ्यूज़ हो नहीं सकता, पर मेरा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। कुछ बोलते हैं कि इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप में डिफरेंस क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़र्क क्या है कि जो स्पॉन्सरशिप होती है उसमें क्या होता है कि जो भी आपको इनवाइट कर रहा है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, विच मीन्स कि आपका आने जाने का, रहने खाने पीने का सारा खर्चा वो इंसान कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। वेयर एज जो इनविटेशन होता है उसमें जो आपको इनवाइट करता है वो आपका आने जाने का या रहने खाने का सभी खर्चा नहीं करता। मीन्स उसमें ये है कि वो आपको कह रहा है कि ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मेरा घर है, आप यहाँ पे आइए, मेरे पास रहिए, घूमिए फिरिए, मैं आपको घुमा फिरा दूंगा, बट जो आने जाने का खर्चा है, जो शॉपिंग है या घूमने फिरने का खर्चा है, वो आप खुद ही करेंगे। तो मोटा मोटा डिफरेंस ये रहता है स्पॉन्सरशिप में और इन्विटेशन में। Whereas, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास स्पॉन्सरशिप थी फिर भी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। देखिए, उसका रीज़न क्या है। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है, अगर आप बोल रहे हैं कि आपके फ्रेंड ने आपको स्पॉन्सर किया है, अगर आपकी खुद की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, विच मीन्स कि अच्छी प्रोफाइल से मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप बोल रहे हैं कि मेरी 15-20 हज़ार 25 हज़ार सैलरी है और आईटीआर आप फाइल नहीं करते हैं, नील आईटीआर फाइल करते हैं, और उस केस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके फ्रेंड ने आपको चाहे स्पॉन्सर भी किया है, चाहे आपके आने जाने, रहने खाने पीने का सारा खर्चा आपका फ्रेंड कर रहा है कनाडा से, बट उस केस में आपका वीज़ा नहीं आएगा। आपका वीज़ा तब आता है अगर आपका फ्रेंड आपको स्पॉन्सर ना भी करे। स्पॉन्सरशिप बेसिकली चलती किसके लिए है। अगर जो बच्चे कनाडा रह रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं भी है, स्टिल उनके पेरेंट्स का जो वीज़ा है वो आ जाएगा। अगर आप कहते हैं कि हाँ, मैंने ब्रदर को भी स्पॉन्सरशिप दी थी, उसका वीज़ा आ गया, बट वो उस केस में आएगा अगर आपकी ब्रदर की जो एज है बिलो 15 है, उसका कुछ भी डॉक्यूमेंट उस तरह का नहीं भी लगता, तो आपके ब्रदर का, आपके पेरेंट्स का वीज़ा आ जाएगा। वहीं अगर आपका ब्रदर 20, 22, 25, 28, 30 मतलब 22 से 35-40 साल की एज के बीच में है, और उस केस में अगर आपके ब्रदर अपना खुद का, अगर वो इंडिया में है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, मतलब अच्छी जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस केस में आपके रियल ब्रदर का भी वीज़ा भी नहीं आएगा। तो अगर स्पॉन्सरशिप में जो वीज़ा आता है वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों का आता है जहाँ पे आपका जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं या अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स को बुला रहे हैं, बट उनकी एज बिलो 15 है, उस केस में स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा आ जाता है। और अगर हम बात करें इनविटेशन की, तो इनविटेशन पे वीज़ा उन लोगों का आएगा जिनकी खुद की प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई लोग बोलते हैं यार मेरे को तो मेरे रियल ब्रदर ने इन्वाइट किया था। अब स्पॉन्सर में इन्वाइट में फ़र्क क्या है कि मैंने पहले भी बताया कि इन्विटेशन में आप सिर्फ इनवाइट करते हैं कि हाँ, ये मेरा ब्रदर है, ये आके यहाँ पे घूमना फिरना चाहता है, मेरे पास ये रह लेगा, मैं इसको घुमा फिरा दूंगा, बट आप उसका सारा खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, आपके घर में रहेगा तो उसका होटल बुकिंग वगैरह के पैसे बच जाते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप आती है और अगर आपकी एज 22 से अबव है, मतलब 25, 26, 28 साल है, चाहे आपके रियल ब्रदर ने ही आपको स्पॉन्सर किया है, आपके खुद का बिजनेस या जॉब के डॉक्यूमेंट्स स्ट्रांग होने चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अच्छी आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आईटीआर। तो उस केस में वो अगर आपको स्पॉन्सर नहीं भी करता ना, तब भी आपका वीज़ा आएगा, वो आपको सिर्फ इन्वाइट ही कर ले, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का या आपके ब्रदर सिस्टर का आता है अगर वो कम एज के हैं। अगर आपके रियल ब्रदर सिस्टर ज़्यादा एज के हैं और उनकी खुद की प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, तो आपका स्पॉन्सरशिप पे वीज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। और अगर आपकी खुद की प्रोफाइल अच्छी है तो आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत ही नहीं है, आपका इनविटेशन पे भी वीज़ा आ जाएगा। आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये एक रीज़न था जो तकरीबन लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो स्पॉन्सरशिप थी बट वीज़ा नहीं आया। कारण क्या था कि आपकी खुद की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग लगाएं। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है आपकी अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, सैलरी, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट सब अच्छा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।